Good morning, sir. Sir, can you hear me? You are not audible to me actually. I think it is mute. Yes, yes. Okay. Now I think the voice is audible. Sorry? Voice is audible now. Yeah, it is audible, sir. Is my voice clear and audible? Yes, yes. Okay, sir. Thank you so much. Okay, okay. Hello? Hello? Ashish Kumar, can you hear me? Ashish Kumar, kindly switch on your audio. Hello? Ashish, can you hear me? आशीष अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट का बटन दबाइए and switch on Yes, ma'am. okay, am I audible to you? Good morning, ma'am. Very good morning. Am I Yes, ma'am. audible? Okay. Is there anybody else who will be joining the class?
यस मैम, और हैं स्टूडेंट्स। Okay, okay. And why are you so late in the class? मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो रही थी मेरी। Okay, okay. Because of क्यों नहीं हो रही थी ज्वाइन? मैम वीक इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, okay. Ashish, because you are already late in the class, so let me start up with your class. But before that, kindly confirm कि जो आपने अपने नाम के आगे रोल नंबर लिखा है, is it your PTU रोल नंबर? यस मैम। ठीक है. So Ashish, I am here to take your analytical biochemistry class, and as you might also have seen, so your analytical biochemistry in the syllabus. Have you seen the syllabus? यस मैम। ठीक है. So I have shared the syllabus with you on the screen. Can you see the screen now? यस मैम। ठीक है. So on the screen you can see that we have 4 different units in this in this subject. So we will be starting up with our second unit, that is photometry. ठीक है. हम पहले सबसे सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोमेट्री से. ठीक है. ओके. सो हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज फोटोमेट्री? कोई आइडिया है आशीष, फोटोमेट्री क्या होती है बेटा? पहले कभी पढ़ा है? मैम पहले कभी पढ़ा है इसके बारे में? नहीं मैम, मैं नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं पढ़ा है. ठीक है. सो आशीष, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फोटोमेट्री से. तो फोटोमेट्री आपका क्या होता है? योर फोटोमेट्री इज द मैकेनिज्म बाय विच सम मेटल रिफ्लेक्ट, एमिट या एब्जॉर्ब द लाइट, और आप उस लाइट को मेजर करके यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द मेटल. ठीक है. अच्छा अच्छा, अब आपको एक बात बताइए कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आयंस प्रेजेंट होते हैं. यस मैम। ठीक है. और इनमें से किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है, अगर कोई भी बॉडी में कम या ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. राइट? राइट मैम। हाँ जी. तो इन्हीं आयंस की मेजरमेंट के लिए वी हैव द टेक्निक्स ऑफ फोटोमेट्री. फोटोमेट्री की हेल्प से क्या होता है? फोटोमेट्री की हेल्प से वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटेलिक आयंस इन आवर बॉडी. ठीक है. यस मैम। आपकी फोटोमेट्री जो होती है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एटॉमिक एंड एमिशन. ठीक है. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एमिशन से. ठीक है. ओके मैम। दिस एमिशन फोटोमेट्री, इट इज आल्सो नोन एज फ्लेम एमिशन फोटोमेट्री. ठीक है. या फिर फ्लेम एटॉमिक. आपको स्क्रीन विजिबल है बच्चे? क्या चीज मैम? आपको मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आपको विजिबल है? Can you see the PPT on the screen? Hello. Hello, Ashish. You can switch off your video for better voice quality. Kindly switch off your video now. Yes ma'am, मैम कर. ठीक है. आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? पीपीटी दिख रही है स्क्रीन के ऊपर फ्लेम फोटोमेट्री वाली? यस मैम, मैम दिख रही है इंट्रोडक्शन ये. ठीक है बेटा. तो मैं आपको बोल रही थी कि जो ये फ्लेम फोटोमेट्री होती है, हम इसके अंदर पहले पढ़ रहे हैं फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री. ठीक है. ओके मैम. फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या मतलब है? जहां पर हम एटॉमिक मतलब एटम्स की, एमिशन मतलब एमिट करना. क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिशन? एमिट मतलब होता है जब कोई चीज, कोई रेज या फिर आपकी कोई चीज बाहर आती है, एमिट होती है ना. वहीं एब्जॉर्ब का मतलब होता है जब किसी चीज को वो एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. तो ये वाली जो ब्रांच है हमारी एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री वाली, इट इज अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम स्पीशीज को कैसे एग्जामिन करते हैं?
इन बाय द एमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई चीज या Yes, फिर ma'am. कोई भी एटम प्रेजेंट है या नहीं, कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट है या नहीं, ये हम चेक करते हैं बाय एमिशन। अब मैं बोलती हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम है या नहीं, अब बॉडी से सोडियम तो बाहर नहीं आता ना, तो सोडियम तो एमिट नहीं होता, राइट। तो क्या चीज एमिट होएगी जिसकी हेल्प से आप इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इज द फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। Okay. यहाँ पर हमने पढ़ना है अबाउट द फ्लेम फोटोमीटर। Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, फ्लेम फोटोमीटर क्या होता है? फ्लेम फोटोमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट which is used to determine the concentration of various metal ions in the body. Body. Yes. ठीक है, अब ये जो फ्लेम फोटोमीटर है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली फ्लेम फोटोमीटर होता क्या है, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेम फोटोमीटर क्या करता है, इसके अंदर आपकी मेजरमेंट होती है ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फ्लेम। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका एक बर्नर होता है जो कि फ्लेम क्या होता है? आग, फायर, ठीक है। अगर आप बर्नर को जलाते हो तो उससे फ्लेम बाहर आती है ना, ठीक है। जो वो फ्लेम होती है बच्चे आपकी, वो जनरली ब्लू कलर की होती है, लाइट ब्लू सा कलर होता है ना। अब फोटोमीटर में क्या होता है, आप अपना सैंपल का मतलब जिसके की अंदर आपने जो भी मेटल आयन को डिटेक्ट करना है, आपका वो वाला सैंपल, जब वो सैंपल को बर्नर के फ्लेम के एक्सपोजर में लाया जाएगा, मतलब जब फ्लेम से हमारा सैंपल टकराएगा तो वो इस फ्लेम के कलर को चेंज कर देगा, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, जो वो लाइट एमिट करेगा उससे फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर हमको पता चल जाता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को बताता है हमें, ठीक है, कि कितनी लाइट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो मेटल प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ आशीष की सैंपल, अब हमारा सैंपल क्या होगा? सैंपल हो सकता है हमारी बॉडी में से ब्लड, है ना। किसी भी क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर जब आप जाते हैं, जब आपको बॉडी के अंदर कोई चीज करनी होती है, तो हमारे सैंपल्स क्या होते हैं, या तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं, या हम यूरिन सैंपल लेते हैं, या फिर हम CSF लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, इनको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा सैंपल रहता है दैट इज ब्लड सैंपल, ठीक है बच्चे। अब ये जो फ्लेम फोटोमीटर है ये आपको दो तरीके से हेल्प करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करता है। मतलब कि क्वालिटी भी बताता है, क्वालिटी मतलब ये बताता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, एंड इट आल्सो टेल्स यू द क्वांटिटी कि कितना प्रेजेंट है, ठीक है। क्वालिटी कैसे पता चलती है? जो फ्लेम का कलर होता है, ठीक है, कलर किस वजह से होता है? उसका वेवलेंथ की वजह से होता है। जो फ्लेम का कलर होता है उससे आपको क्वालिटी पता चलती है अपने एलिमेंट की, एंड जो कलर की इंटेंसिटी होती है, इंटेंस मतलब कोई चीज कितनी इंटेंस, कितनी कम या कितनी ज्यादा है, इंटेंसिटी से आपको पता चलता है कि कितना कलर प्रोड्यूस हुआ है, कि मतलब कितना एलिमेंट प्रेजेंट है आपके सैंपल के अंदर, ठीक है आशीष? समझ आया बच्चे यहाँ तक? बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया फ्लेम फोटोमेट्री का क्या है? ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल हमारा है कि जब हम अपने सैंपल को फ्लेम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो आपका लाइट को एमिट करेगा, और उस लाइट की प्रेजेंस से आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या है, जब भी आपका कोई मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर आपका सॉल्ट प्रेजेंट है, वो एक कलर्ड फ्लेम देता है,
और ये अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो कलर्ड फ्लेम देता है, कलर्ड फ्लेम देता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कलर का कौन सा फ्लेम है? ये हमारा पहले से बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिफाइन होता है। इसको अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है बच्चे? मैम हमारी क्लास के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम ऐड कैसे हों। ऐड कैसे हुई बेटा? उनको बोलो कि जूम पर जाके जो आपकी आईडी है ना 612 वाली, मैम मैंने उनको बताया, वो बोल रहे हैं कि टाइम टेबल में उनको पता भी नहीं लग रहा कि कैसे होना है। हाँ तो आप उनको एक बार बताओ कि 6129013925 आईडी नंबर डालें, ज्वाइन मीटिंग करें पहले। आईडी नंबर मैम रिपीट करना आईडी नंबर। 612 यस मैम। 901 901 3925। अदरवाइज आशीष आप उनको सिंपली बोलो कि अपने फेडिना पे जाकर एंड रीड द गाइडलाइंस, उसके अंदर सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। मैम दे दी मैंने इनको आईडी नंबर पास। ठीक है बच्चे, अब आपने दे दिया, नाउ यू कंसंट्रेट ऑन द क्लास। ठीक है, मेरे पास किसी को भी एंटर करने की अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है, अगर कोई आएगी तो आई विल एंटर देम इन द क्लास। यस मैम। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। हाँ। ओके मैम। तो आशीष अभी हम थे, मैं आपको बता रही थी कि बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, फ्लेम फोटोमेट्री क्या चीज होती है और किस इंस्ट्रूमेंट का ये यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर पेपर में आता है प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल मतलब क्या चीज ये फॉलो करता है हमको रिजल्ट्स देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, मैं बार बार बोली जा रही हूँ आशीष कि ये कलर देता है, कलर देता है ना। वो कलर कैसे देता है? ठीक है, जब भी आपका जो सैंपल होगा उसको फ्लेम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका फ्लेम में से, जस्ट अ मिनट आशीष, somebody is there, let me enter them in the class. ओके मैम। हाँ जी आशीष, जब भी आपका ये फ्लेम जो है, जब भी आपका सैंपल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा, हेलो, यस मैम। this Yes, ma'am. 43B4EO E0E2, who is this student, may I please know? Kindly switch on your video, जो नया स्टूडेंट एंटर हुआ है बेटा अपनी वीडियो स्विच ऑन करो। The new student who has entered the class, kindly switch on your audio and video. अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को, अनम्यूट का बटन दबाओ नीचे से। B4E0E जो नया स्टूडेंट क्लास में अभी एंटर हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीडियो ऑन करो बच्चे। नंदिनी, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो एज वेल। ओके मैम। हाँ जी नंदिनी, आपकी फेडिना पे क्लियर गाइडलाइंस लिखी हुई है दैट हाउ यू हैव टू एंटर द क्लास। ओके, आपने ये जो कोई नाम अपना नहीं लिखा है, आप इससे नहीं एंटर हो सकते हैं क्लास में। आपको अपने नेम एंड पीटीयू रोल नंबर के साथ एंटर होना है। ठीक है, लॉग आउट, चेंज योर नेम, राइट द पीटीयू रोल नंबर एंड देन री एंटर द क्लास। ठीक है, क्विकली डू दिस। ओके मैम। ओके, okay Ashish, is the screen still visible to you? यस मैम। ओके, सो आशीष मैं आपको बोल रही थी कि जब भी हम अपने सैंपल को फ्लेम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, जो भी एटम्स होते हैं वो कलर कैसे एमिट करते हैं, बिकॉज
वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट पे मूव हो जाते हैं, ठीक है, दे आर एक्साइटेड स्टेट में। अब कोई भी एटम, आपने अपनी बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है, कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा तो दे हैव टू रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में वो कैसे रिटर्न करेंगे? व्हेन दे विल एमिट सम एनर्जी आउट ऑफ देम, व्हेन दे विल एमिट सम लाइट आउट ऑफ देम, ठीक है। Yes, ma'am. और ये लाइट एमिशन का जो प्रोसेस है, इस लाइट एमिशन की वजह से फ्लेम के अंदर कलर आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एमिटेड फोटोन्स, जो ये एमिटेड लाइट को मेजर करने का तरीका है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर फ्लेम फोटोमेट्री, Yes, ma'am. ठीक है। So now I have told you that various elements, they give various colors of in the flame by which we determine them. So on your screen you can see the sodium gives yellow colored flame, potassium gives violet color flame, barium gives lime green, calcium orange and lithium red flame, Right. ठीक है। सो दीज आर द कलर्स। अगर आपके ब्लू फ्लेम से कलर चेंज होता है तो आपको फ्लेम के कलर से पता चल जाएगा कि आपके सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो हमारी लाइट प्रोड्यूस हुई है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल। जितना ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, उतनी ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, Yes, ma'am. ठीक है। आशीष, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. एनी डाउट टिल Almost. हेयर और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, ma'am. यहाँ तक ठीक है बच्चे। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब हम बड़ी देर से पढ़ रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री होता क्या है, होता क्या है। अब हम इस पढ़ेंगे ये इंस्ट्रूमेंट। द स्क्रीन शोज यू द पिक्चर ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। जो आपका एक्चुअल फ्लेम फोटोमीटर होता है लैब में, वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। विद द एडवेंट इन द टेक्नोलॉजी, थोड़े थोड़े डिफरेंट फ्लेम फोटोमीटर्स आते जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है और जो बेसिक होती हैं चीजें, दे रिमेन सेम, Yes, ma'am. ठीक है। अब वो जो होते हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं, वी आर डिस्कसिंग देम, ठीक है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका रहता है इसके अंदर, दैट इज द सैंपल डिलीवरी सिस्टम। किसी भी चीज को आपको मेजर करने के लिए सबसे पहले सैंपल की जरूरत है, Yes, ma'am. ठीक है। तो फर्स्ट चीज आती है आपका कि आपको बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर सैंपल डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए। अब बच्चे जो नंदिनी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, ma'am. ठीक है नंदिनी, हम पढ़ रहे हैं बच्चे, हमने अपने सिलेबस में सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लेम फोटोमीटर। अभी जहां से क्लास चल रही है आप वहां से कंटिन्यू कीजिए। आपको जो डाउट्स होंगे वी कैन डिस्कस देम लेटर ऑन, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, सो कैन यू सी द Yes, ma'am. स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम। Okay, ma'am. मैम क्लास 10 बजे लगती है ना? हाँ जी बेटा, 10 बजे है क्लास का टाइम। हाँ जी, शालिनी ठाकुर, ओके मैम। द गर्ल हु हैज एंटर्ड रिसेंटली। शालिनी ठाकुर, अपना माइक ऑन करो बच्चे, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाई आर यू सो लेट इन द क्लास? मैम एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम थी। नेटवर्क प्रॉब्लम 10:30 बजे कैसे हट गई बेटा? मैम एक्चुअली पता है वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, थोड़ा बाहर निकल के आए तो अभी आए। ठीक है ठीक है, कल से 9 बजे बाहर निकल जाना ताकि 10 बजे से पूरी क्लास लगा सको। ओके ओके मैम। हाँ जी, तो शालिनी, वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग विद द सेकंड यूनिट ऑफ द सिलेबस। आपने सिलेबस देखा है एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री का?
हाँ मैम देखा था। ठीक है बेटा, उसके अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द सेकेंड यूनिट। ठीक है, अभी जहां से क्लास चल रही है वहां से कंटिन्यू कीजिए, देन लेटर ऑन वी कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो अब स्क्रीन पर देखिए बच्चे, आप तीनों, आपको दो पिक्चर्स दी गई है। मैं बात कर रही हूँ नीचे वाली पिक्चर में जहां पर टू ड्रेन लिखा हुआ है। स्क्रीन क्लियर है, सभी को क्लियरली दिख रहा है? यस मैम। ठीक है बच्चे, इस पिक्चर में आपको लिखा हुआ है नेबुलाइजर, दिख रहा है सबसे नीचे? यस मैम। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे फ्लेम फोटोमीटर के। हमारे पास एक नेबुलाइजर होता है, नेबुलाइजर के बाद मिक्सिंग चैम्बर होता है। ठीक है, ये जो मिक्सिंग चैम्बर होता है इसके अंदर हमारी बेफल प्लेट्स होती हैं, या बेफल्स बोलते हैं हम उनको, या बेफल प्लेट्स बोलते हैं। देन वी हैव अ बर्नर, बर्नर से आपका फ्लेम निकलता है। ठीक है, जहां से फ्लेम निकल रहा है उसके आगे आप देख रहे हो कि एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, लेंस हो सकता है या हमारे पास मोनोक्रोमैटर भी हो सकता है, मतलब कोई भी फोटो सेंसिटिव एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव अ फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर के बाद लास्ट हमारा होता है रीड आउट डिवाइस। अब मैं वन बाय वन आपको समझाने जा रही हूँ कि जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, शालिनी और नंदिनी और शालिनी, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर क्या किस चीज के लिए यूज होता है बच्चे? जो हमारी बॉडी में वेरियस मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, अब बॉडी की किसी भी चीज को मेजर करना होता है, अगर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर कोई बंदा टेस्ट करवाने आता है तो हम क्या करते हैं, उसका सैंपल विड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई चीज मेजर करनी है, ग्लूकोज मेजर करना है, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हमने विड्रॉ करना है तो हम उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल का मतलब ब्लड सैंपल हो सकता है या यूरिन सैंपल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट। यहाँ पर हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे नेबुलाइजर लिखा है, नेबुलाइजर का क्या फंक्शन होता है? नेबुलाइजर आपका जो भी आपका सैंपल होता है उसको एक मिस्ट की फॉर्म में, टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये उसके आपके सैंपल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये उसको तोड़कर टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नेबुलाइजर की मैं बात कर रही हूँ, और जो प्रोसेस नेबुलाइजर के अंदर होता है उसको बोलते हैं नेबुलाइजेशन। ओके, क्लियर गाइस? ओके मैम। नेबुलाइजर का पता चल गया? ठीक है, नेबुलाइजर के बाद हमारा होता है मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर के अंदर क्या होएगा? मिक्सिंग चैम्बर के अंदर जो आपका सैंपल है, जो कि अब एटम्स की फॉर्म में आ गया है, टाइनी फॉर्म्स में आ गया है, वो अच्छी तरीके से मिक्स होता है मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। किस चीज के साथ मिक्स होता है ये मैं अभी आपको वर्किंग में समझाऊंगी। ठीक है, वहां पर मिक्सिंग होती है, और जो आपके वेस्ट होते हैं ड्रॉपलेट्स, अब जरूरी तो नहीं है कि नेबुलाइजर ने जब आपके सैंपल को मिस्ट में कन्वर्ट किया, जरूरी तो नहीं है ना कि सभी ड्रॉपलेट्स का एक जितना साइज होगा। ठीक है, जो जब वो उसको कन्वर्ट करेगा, एटमाइज्ड करेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे ड्रॉपलेट्स का एक जितना साइज होगा। जो बड़ा साइज होता है, जिन एटम्स का बड़ा साइज होता है, वो आप देख सकते हैं मिक्सिंग चैम्बर के नीचे टू ड्रेन लिखा हुआ है। ड्रेन लिखा हुआ है ना, जो वेस्ट होते हैं वो वहां ड्रेन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और जो टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके मिक्सिंग चैम्बर में बचते हैं वो फिर क्या होते हैं, उनको बर्नर में देखा जाता है। ठीक है, जब वो बर्नर के कांटेक्ट में आपके ड्रॉपलेट्स आएंगे, दैट मींस बर्नर ने क्या दे रखा है? फ्लेम दे रखी है। इसका मतलब है जब आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो कलर देंगे, फ्लेम के कलर को चेंज करेंगे। ठीक है, फ्लेम के कलर चेंज होने से हमको पता चलेगा कि कौन सा मेटल आयन हमारे सैंपल के अंदर
प्रेजेंट है, बिकॉज हमने ऊपर वाली स्लाइड्स के अंदर ये पढ़ा था कि आपका जो हमने ऊपर वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन सा फ्लेम का कलर देता है। कैन यू सी गाइस? यस मैम। सोडियम येलो दे रहा है, पोटेशियम वॉयलेट देता है, बेरियम लाइम ग्रीन देता है। वायलेट लाइन। हाँ, इस तरीके से आपका जो भी कलर फ्लेम का प्रोड्यूस होएगा उसका मतलब ये होगा कि आपका वही वाला एलिमेंट आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद एक लेंस Yes, लगा ma'am. होता है या फिर फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो कि डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट मतलब पहचानता है और आपकी रिकॉर्डिंग करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है कि कितनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इंटेंस कितनी है वो। ठीक है, क्योंकि इस इंटेंसिटी से ही हमें अमाउंट पता चलेगा कि सैंपल के अंदर कितना मेटल आयन प्रेजेंट है। तो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का काम है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना और रिकॉर्ड करना। फाइनली लास्ट में Yes, आपका ma'am. एक सेलेक्टर होगा या फोटो डिटेक्टर होएगा, जो कि आपका वेवलेंथ एमिशन, जो आपकी लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ को पहचान कर आपका जो एम्पलीफायर और रीड आउट डिवाइस है, रीड आउट डिवाइस क्या हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस वेवलेंथ को डिटेक्ट करके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ठीक है, मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, कोमल चौहान, हाँ जी। सो ये बेटा बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिक पार्ट्स हैं जो आपके फ्लेम फोटोमीटर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। नंदिनी और शालिनी, थोड़ा सा आइडिया हुआ हमने फ्लेम फोटोमीटर के बारे में जो बात करी है? यस मैम। समझ आया बच्चे? ऐसे तो नहीं है सब कुछ ऊपर से चला गया? यस मैम। नो। ठीक नहीं है, मैम। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको बताती हूँ, सेम इसी डायग्राम को देखते रहना है और मैं आपको समझा रही हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा फ्लेम फोटोमीटर होता है, इसकी हेल्प से हमने क्या करना होता है, अपने मेटल आयंस को डिटेक्ट करना होता है कि बॉडी में कौन सा मेटल, हमारे सैंपल में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। यस मैम। कोमल चौहान, कैन यू हेयर मी? Komal Chauhan, you are not connected to the audio. Kindly switch on your mic. कोमल, आपको आवाज आ रही है? ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सैंपल होगा, ठीक है, एक सैंपल होता है बच्चे और एक स्टैंडर्ड होता है। हमारी लैब में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन होती है। ठीक है, यस मैम। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है मैम। ठीक है, तो मैम आपका आ रही है, बस बीच-बीच में नेटवर्क नहीं आ रहा है। बीच बीच में नेटवर्क नहीं आ रहा है? ये किसको नेटवर्क नहीं आ रहा है, नाम बताओ मेरे को। मैम शालिनी मैम गुजारा, फिर 10 से 15 सेकंड के बाद वापस ऑन हो रहा है। ठीक है शालिनी, आप अपना आपने वीडियो ऑफ किया हुआ है कि ऑन किया हुआ है? मैम ऑफ किया है। हाँ, अपना वीडियो ऑफ रखो तो आपकी बेटर वॉइस क्वालिटी बेटर होगी। कोमल चौहान काइंडली स्विच ऑन योर माइक। यस मैम। बच्चे, आप इतनी लेट क्यों आए हैं क्लास के अंदर? मैम मैं वॉशरूम गई हुई थी ना, तो लेट हो गई।
वेरी गुड। क्लास के टाइम पे आपको ये याद आया था। आप क्लास में अब तभी एंटर करेंगे कोमल जब आपने अपना रोल नंबर आप अपने नेम के आगे ऐड करेंगे। जहां आपने अपना नेम लिखा है वहां पर अपना PTU रोल नंबर ऐड कीजिए। Yes, ma'am. Okay, go out, add the PTU roll number and then come back again. Okay, ma'am. हाँ जी, नेहा कटारिया जी। Yes, ma'am. बेटा क्लास का क्या टाइम है? मैम एक्चुअली फर्स्ट डे था ज्वाइन का, सो मैम सॉरी नेक्स्ट डे से नहीं होगा ऐसा। नहीं बेटा, फर्स्ट डे तो कल था। फर्स्ट का था। हाँ जी। मैम आगे से नहीं होगा। वर्षा। Hello ma'am, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाई सो लेट इन द क्लास? I'm so sorry ma'am, I'm Zoom ID वो हो नहीं रही थी, लॉगिन अभी हुई है। बच्चे क्लास में टाइम पर आओगे तभी यू विल बी एबल टू अटेंड द फुल लेक्चर, अदरवाइज बाद में आप कंप्लेंट करेंगे कि हमें तो समझ ही नहीं आया या हमें तो चीजें नहीं पता चली। ठीक है, कैसे I'm पता so चलेगी अगर sorry आप? मैम, कल से मैम टाइम पे होंगे। I'm so ठीक है, sorry। ठीक है, ठीक है। कल से आई वांट एवरीबॉडी टू एंटर द क्लास ऑन टाइम। ओके, योर क्लास टाइम इज Okay मैम। 10 AM। चलिए। Yes, ma'am. Okay, so the people who have recently entered the class, I want to tell them that we have started our lecture with the second unit in your syllabus. The second unit in your syllabus is your Can everyone see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so this is the second unit is photometry. बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही शालिनी? अच्छा, अभी हो जाएगा। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, इसलिए लेट हो रहा है। हाँ जी, मैम हो रहा है शो। ठीक है बच्चे, हमने एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री में से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज फोटोमेट्री। और हमारे आज के लेक्चर में हमने कवर किया है फोटोमेट्री की इंट्रोडक्शन, देन बी दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड डी दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपका कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब क्विकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका फंक्शन कैसे करता है। दोज हु आर न्यू वो अभी इतना सुन के काइंडली ट्राई टू फिगर आउट, फिर आपको जो प्रॉब्लम होगी वी कैन डिस्कस देम लेटर ऑन। खुद से कोशिश करना उसको पढ़ के आने की कल के लेक्चर में। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो बच्चे, जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें सबसे पहले आपका काम कैसे करेगा, हम जो अपना सैंपल और स्टैंडर्ड होता है, मैंने अभी आपको बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है, और सैंपल होता है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसमें हमें ढूंढना है कि कितना मेटल आयन प्रेजेंट है। तो हम अपने स्टैंडर्ड को और सैंपल को सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको नेबुलाइजर के अंदर डाल देंगे। नेबुलाइजर के अंदर आपका एयर करंट होता है जो कि आपके सैंपल को तोड़ देगा, उसको स्मॉल स्मॉल एटम्स में कन्वर्ट कर देगा, एक हेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हेज का मतलब क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके। ठीक है, और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बच जाएंगे वो नेबुलाइजर चैम्बर के बॉटम में सेटल हो जाएंगे और वहां से ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब वहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपने नेबुलाइजर के अंदर अपना सैंपल को डाल दिया। अब सैंपल अपने आप तो आग नहीं पकड़ लेगा ना। ठीक है, मैंने बोला कि वो फ्लेम हो जाएगा, फ्लेम में कलर देगा, तो वो अपने आप तो नहीं आग पकड़ेगा। हमें उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करना है जिसकी वजह से उसके अंदर फायर इग्नाइट हो जाए। तो मिक्सिंग चैम्बर के अंदर हम अपने सैंपल के साथ प्रोपेन ऐड कर देंगे। प्रोपेन इज अ गैस विच विल हेल्प इट टू इग्नाइट। ठीक है, जब आप इन टाइनी ड्रॉपलेट्स को प्रोपेन के साथ ऐड करोगे तो वो इग्नाइट हो जाएंगे, और जो भी आपका मेटल आयन प्रेजेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर आपको फ्लेम में नजर आ जाएगा। ठीक है जी, जो आपकी लाइट होगी फ्लेम में से, उसके बाद जो आपका लेंस लगा हुआ है
लेंस उस लाइट को फोटो डिटेक्टर के ऊपर, आपका जो फोटो डिटेक्टर दिख रहा है सभी को, फिल्टर करके फोटो डिटेक्टर के ऊपर उस एमिटेड लाइट को फोकस कर देगा, जहां से आपको फोटो डिटेक्टर जो है आपका एमिटेड लाइट की वेवलेंथ को पहचानता है और उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देता है। और जो भी आपकी वेवलेंथ होती है उसका रिजल्ट आपका रीड आउट डिवाइस, रीड आउट मतलब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या डिजिटल स्क्रीन, जो भी चीज इंस्ट्रूमेंट के साथ लगी है वहां पर आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट का डिस्प्ले होएगा कि हमारा कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। दिस इज हाउ द फ्लेम फोटोमीटर वर्क्स। ओके, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुमारोज लेक्चर हम पढ़ेंगे कि फ्लेम फोटोमीटर का कहाँ पर यूज होता है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, मतलब क्या क्या जो चीजें होती हैं जो हमें नुकसान हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। ठीक है, एंड देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट इन योर सिलेबस, दैट इज द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बच्चे, आई वॉन्ट एवरीबडी, हाँ, I want everyone to be on time in the class from tomorrow. If you will be late, your attendance will not be marked. ठीक है, हाँ, और आपने अभी आज खुद से कोशिश करनी है फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में स्टडी करने की, and then you will also get the notes for the complete unit. When we will complete our unit tomorrow, you will get the notes for complete unit. ठीक है, इससे आप अपने पेपर के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे को क्लास में कल कोई भी ऐसे नहीं आएगा। अपनी तरफ से, अब बहुत दिन लॉकडाउन में यू गाइज हैव एंजॉयड, अब अपनी तरफ से पढ़ाई स्टार्ट करो, कोशिश करो ढूंढने की फ्लेम फोटोमीटर के बारे में और स्टडी करने की कि क्या होता है। जो लोग लेट हैं वो थोड़ा सा पढ़ के आओ, पढ़ के आओगे तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं बता पाऊंगी कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व देम। ठीक है, बच्चे 193252 कौन है? अपने आप को अनम्यूट करो। 193252। यस मैम। हाँ जी, व्हाट इज योर नेम? मैम कोमल। बेटा कोमल, नाम के साथ रोल नंबर लिखना है तभी अटेंडेंस मार्क होएगी। काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन फेडिना। यस मैम। ठीक है, सिर्फ रोल नंबर से भी मुझे नहीं पता चलेगा कि हु आर यू। यस मैम। In tomorrow's class, kindly enter yourself along with your roll number, otherwise आपकी attendance mark नहीं होगी। Yes ma'am. Okay, so in today's class, the number of students present are Ashish Kumar, Nandini, Shalini, Yes, ma'am. Varsha, Yes, ma'am. and then Komal. Ma'am. हाँ जी, who else? Neha. Okay, Neha, your Yes, roll ma'am. number is 192044. 192044. चलिए, that is the end of today's class. You can leave the class now and come on time from tomorrow. Yes ma'am. Okay, thank you. Okay, ma'am. Okay, bye bye. Thank you ma'am. Thank you. Most welcome, Viche.